नहीं तो हम प्रस्ताव ला रखते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि फौज ने तो अपना काम किया, लेकिन क्या सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं ने अपना काम किया कि नहीं किया, यह चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय यह है कि सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली क्या रही ऑपरेशन सिंदूर के समय, और हमारा देश लोकतंत्र है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। यदि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी में कहीं कमी छोड़ता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उस कमी को, उस खामी को देश के जनता के सामने रखे। यह हमारी जिम्मेदारी है इस प्रजातंत्र में। विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी उस समय निभाई जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ, और हमने कहा कि हम आपके साथ हैं। हमने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो, पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है। लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय बैठक रखी, लेकिन सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं शामिल हो पाए। उनकी व्यवस्था दिखाई गई। अगर उन दिनों में उनकी व्यवस्था थी तो दिन बदले जा सकते थे, और अगर दिन में व्यवस्था थी तो रात के 12 बजे भी अगर आप सर्वदलीय बैठक रहते तो हमारे नेता, देश के विपक्ष के नेता सब आने के लिए तैयार थे। दुनिया में एक शक्ति प्रदर्शित होती भारत के लोकतंत्र की कि सब एक हैं, लेकिन आपने वो मौका चूक गए आप। उसके बाद बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने अपना पराक्रम दिखाया, अपना लोहा मनवाया, और एक ऐसा समय आया 9 तारीख के बाद जब दुनिया ये मानने लगी कि हिंदुस्तान की फौज का अपर हैंड है, हम एडवांटेजियस पोजीशन में हैं, हम दुश्मन के गले के नजदीक हैं। लेकिन फिर 10 तारीख को यकायक सीज फायर। देश की भावना थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, निर्णायक जवाब दिया जाए, जैसा 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाया था हमारी देश की फौज ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी के समय पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए। आप बार बार बोलते थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात बोलते थे, अब आगे किस मुंह से आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात रखेंगे देश के सामने? आपके सभी वक्तव्यों में कहा गया है कि पाकिस्तान घुटनों पे था। आप ही कह रहे हैं अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की, जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? मगर दुख तो तब हुआ, देश के दिल में दुख हुआ कि देश की जो भावनाएं थी उन भावनाओं पे विराम, युद्ध विराम, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की भावनाओं पे विराम अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। उसके बारे में मैं आऊंगा, लेकिन ये सीज फायर की क्या शर्तें थी देश के सामने आपको रखना चाहिए। मगर इन शर्तों के साथ साथ युद्ध विराम से पहले भी एक रणनीतिक चूक हुई। आज राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस के समय यह रणनीतिक चूक हुई पाकिस्तान को लेकर। सबसे बड़ी रणनीतिक भूल उस समय हुई, आदरणीय विदेश मंत्री जी बैठे जब इन्होंने टेलीफोन करके कहा कि हम केवल आतंकी ठिकानों को निशाने पे ले रहे हैं, मगर हम किसी मिलिट्री या सिविलियन ठिकानों को निशाने पे नहीं ले रहे। जब ये कहा आपने स्वीकार किया, एक तरीके से क्लीन चिट दी पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को, और अलग अलग दृष्टि से आपने देखा पाकिस्तान, जबकि आपके सारे ही स्पीकर्स कह रहे हैं, मान रहे हैं, और देश मानता है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और इन आतंकियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता, ये एक है।